लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अपने विपक्षी से लीड लेने के लिए जनता के सामने वो हर जतन कर रहा है जिससे उसको फायदा हो सके। यहाँ तक कि सभी नेता अपने विपक्ष पर हर नई बात से लेकर पुरानी बात को लेकर कटाक्ष और हमला कर रहे हैं और जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आपने हमें चुनाव में जिताकर भेजा तो हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे और आपके दुख सुख में शामिल रहेंगे। नेताओं को लग रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने और अपने साथ किए गए व्यवहार की बात कहकर जनता को इमोशनल किया जा सकता है और इसका फायदा लिया जा सकता है। और रामपुर लोकसभा में आजकल यही चल रहा है। दो जानी दुश्मन दो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पुराने साथी को पटखनी देने की कोशिश में लगे हुए हैं और जनता से गुजारिश या अपील कर रहे हैं कि वो कितना बुरा है और मैं कितना शोषित। इसी तरह जनसभा को संबोधित करते हुए रामपुर लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा ने गठबंधन के उम्मीदवार और सपा के कद्दावर नेताओं में से एक आजम खान, जो उनके अपोजिट रामपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जयप्रदा ने आजम खान पर जमकर हमला बोला और कहा कि आजम खान के साथ जब हम सपा में थे तो प्रताड़ित करते थे और इनकी प्रताड़ना की वजह से ही मुझे रामपुर छोड़कर जाना पड़ा था। आजम खान को मैंने भाई समझा, लेकिन आपने मुझे बहन के नाम से बद्दुआ दी और जलील किया। क्या हमारे भाई इस नजर से देखते हैं कि मैं नाचने वाली हूँ, इसलिए मैं रामपुर छोड़कर चली गई। जयप्रदा यही नहीं रुकी और आगे कहा कि आपने मुझे बेइज्जत करने के लिए रामपुर में मेरी अश्लील तस्वीरें फैलाई। जया ने आगे कहा कि मैंने मुलायम सिंह जी को भी बताया कि मेरी अश्लील तस्वीरें रामपुर में घूम रही हैं, मुझे बचाइए, लेकिन रामपुर में किसी नेता ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए मुझे रामपुर मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ा। जो भी हो, सत्ता पाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जनता की बारी है कि वो अपने तकदीर के मालिक को उस घड़े के समान ठोक बजाकर चुने कि उसका सही रखवाला कौन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। मैं कहूंगा बाबा साहब आम्बेडकर, आप सब बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मुरादाबाद, संभल और रामपुर के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पीतल नगरी में आप सभी के बीच एक बार फिर आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। पहले 2014 में और फिर 2017 में आपने इस चौकीदार का भरपूर समर्थन और सहयोग किया। इसी प्यार और सहयोग का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज संयुक्त राष्ट्र भी भारत का सम्मान कर रहा है। रशिया भी भारत का सम्मान कर रहा है। साउथ कोरिया भी भारत का सम्मान कर रहा है। सऊदी अरब भी भारत का सम्मान कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ये भी भारत का सम्मान कर रहा है। फिलिस्तीन भी भारत का सम्मान कर रहा है और अफगानिस्तान भी भारत का सम्मान कर रहा है।
दुनिया के अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिया है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये सम्मान आपका है, हर हिंदुस्तानी का है। मोदी तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। साथियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है जिसमें दम होता है। जो सिर्फ रोता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। जिस नए भारत को बनाने का संकल्प हम सब ने लिया है, वो भारत दमदार भी होगा और असरदार भी होगा। भाइयों बहनों, पहले क्या होता था? पाकिस्तानी से आतंकी आते थे, हमारे यहां धमाके करके जाते थे और कांग्रेस की सरकार दुनिया में रोती थी, हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा। यही करते थे ना, रोना रोते थे ना। लेकिन आज ये नया भारत है। अब आतंक के सरपरस्तों ने जब उरी में गलती की तो देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में भी तारे दिखा दिए थे। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा में की तो हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। और अब ये उधर वालों को भी समझ आ गया है कि अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाइयों बहनों, आज आपका चौकीदार आपके बीच खड़ा है और पाकिस्तान की पूरी सरकार दुनिया भर में रोती रहती है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के अपनों ने भी उससे मुंह फेर लिया है। जरा मेरे साथियों बताओ, आप बताएंगे? मैं सवाल पूछूं, बताओगे? जवाब दोगे? क्या भारत का दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भारत की ताकत दिख रही कि नहीं दिख रही है? आप बताइए, आपको दुबकने वाली सरकार चाहिए या दमदार हिंदुस्तान चाहिए? बहनों और भाइयों, भारत के पास दशक भर से सैटेलाइट को मारने वाली तकनीक थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार से जब वैज्ञानिकों ने इजाजत मांगी
लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार लेके बैठे थे। वो सरकार कांप रही थी। साथियों, जब इस चौकीदार की सरकार से वैज्ञानिकों ने पूछा तो मैंने कहा, भाई अरे कल करे सो आज कर, और हमने सैटेलाइट को निशाना बनने वाली मिसाइल की परीक्षण को तुरंत हरी झंडी दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, भारत ने अंतरिक्ष में भी स्ट्राइक कर दी और अंतरिक्ष में भारत का शानदार प्रदर्शन आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जल, थल, अरे नभ, उससे भी आगे अंतरिक्ष में भी भारत पर हमला से पहले कोई 100 बार सोचेगा। भाइयों बहनों, दुनिया में जब भारत की ताकत बढ़ेगी तब हमारा व्यापार, कारोबार भी तो बढ़ेगा। मुरादाबाद के पीतल उद्योग, रामपुर का जरी उद्योग, संभल के हस्तशिल्प, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार अगर हिंदुस्तान में ताकत होगी तब बढ़ने वाला है। भारत की छवि एक मजबूत देश की होगी तो दुनिया हमसे व्यापार भी करेगी, दोस्ती भी रखेगी।